भाजपा ने अपने संगठन में महिलाओं को भी जगह दी है तो पूरा प्रदेश में भाजपा के 4 महिला जिलाध्यक्ष बनाई हैं। कैथल में भी ज्योति सैनी को कैथल की जिलाध्यक्ष बनाया गया। ज्योति सैनी ने कहा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना भाजपा में ही संभव है, क्योंकि जो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसी को समर्थक करते हुए महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, आप सभी पत्रकार छायाकार का, मेरी मातृशक्ति का, मेरे भाइयों का, बहनों का और मेरे वरिष्ठ जन जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, पद अधिकारियों का, सभी का, और भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, तो मैं उनको नमन करती हूँ। तो मैम कितने दिन से संगठन में काम कर रहे थे, जिसका नतीजा मैं 2000 से लगी हुई थी। कौन से पद पर काम कर चुके हैं? मैं पहले महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रही हूँ, 2 बार जिले में उपाध्यक्ष रही हूँ। उससे पहले मैं महिला मोर्चा में महामंत्री थी। मैडम, पहली जो है महिला को जो मौका दिया गया कैथल में, आपकी तरह जो है 4 और प्रदेश में जो बनाई गई है, कैसे मानते हैं कि भाजपा की नीति है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कहीं ना कहीं सशक्त? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं को विशेष स्थान दिया जा रहा है, बेटियों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है और 50% जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया है। क्या कुछ प्राथमिकता है आपकी? हमारी प्राथमिकता जो भी हमारे संगठन के आदेश होंगे उसी के हिसाब से मैं अपना कार्य करूँगी। जिलावासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी जो तत्पर रहेगी? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं नहीं बनी जिला अध्यक्ष, आप सभी बने हैं और सभी मिलजुल कर हम अपनी पार्टी और संगठन को ऊपर बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षरा गुप्ता पद मेरा सबसे बड़ा पद है। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। हाँ जी। इस पर मैं तो सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी की इस चीज़ के लिए आभारी हूँ कि वो महिला शक्ति को इतने अच्छे से आगे लेके आ रही हैं और वो आज हमने उस चीज़ का परिणाम हमारे कैथल में देख लिया। कैथल में पहली बार महिला जिलाध्यक्ष बनी है और हम आश्वस्त करते हैं इस चीज़ के लिए, महिलाएं सब मिल के ज्योति सैनी दीदी के साथ बहुत अच्छा और मजबूत संगठन बनाएंगे यहाँ पर और बहुत अच्छे से संगठन की मजबूती को लाएंगे और आगे बहुत ग्रोथ करेंगे महिलाओं पे। सभी महिलाओं की और आपकी टीम की मेंबर जिलाध्यक्ष, वो तभी तो खुशी की बात है ना, क्योंकि अभी सरकार ने वैसे भी 33% का आरक्षण दे दिया है महिलाओं के लिए, 50% का ये तो मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। और आज बराबरी में चल के, बराबरी में खड़े होकर ना बहुत कहते हैं ना गर्व महसूस हो रहा है और आगे हमारे यहाँ पर गर्व और ज़्यादा महसूस होगा जब हमारे ज्योति सैनी जी यहाँ पर बहुत काम करेंगी, संगठन में मजबूती लाएंगी और ज़िले के अंदर खूब अपने काम की धूम मचाएंगी। महिला जिलाध्यक्ष बनी है, कहीं ना कहीं संगठन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं के मान सम्मान को प्राथमिकता दी है और ये बात मैं आज नहीं, बहुत सालों से, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मेरे लिए मेरा करियर ही भारतीय जनता पार्टी से था और मैंने देखा जो मान सम्मान, जो इज़्ज़त भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को मिलती है। बहुत अच्छे परिवारों की महिलाएं उठ के जो राजनीति में अपना कदम रखने से संकोच करती थी। मैंने बहुत सारे मंच के माध्यम से ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दुनिया की ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित और उनके मान सम्मान और उनकी बढ़त में भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी किसी तरह की कटौती नहीं करती है। और आज ज्योति सैनी को जिलाध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि अगर महिला कार्यकर्ता पूरी तरह से समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाती हैं तो उनके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और इतनी अहम जिम्मेवारी मिली है, ये हम सब बहनों के लिए बहुत खुशी की बात है। चुनाव में कहीं ना कहीं महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलता था, लेकिन संगठन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। लेकिन अब अगर स्टेट की बात करें, 4 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया तो महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा भाजपा में मिल रहा है, संगठन में भी। जी देखिए, चुनाव
जो लड़ता है वो संगठन ही लड़ता है। तो संगठन की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है और महिलाओं की भागीदारी भी। महिला अगर वोटर है, हम अगर महिलाओं से वोट अपील करने जा रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई महिला नेता जाकर बात रखती है तो उसको संगठन के अंदर भी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, ताकि संगठन को भी उस लेवल तक मजबूत किया जाए, ताकि वोटर्स के अंदर भी हमारी पहुंच पकड़ और मजबूती से आए। कपिल कमल में अब महिलाओं की सरगर्मी ज़्यादा पहले भी थी, ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं पहले भी सक्रिय थी। कपिल कमल कभी भी इस तरह से नहीं रहा कि यहाँ महिलाएं नहीं आती थी। अब और ज़्यादा अच्छे से आएंगी, क्योंकि महिला अध्यक्ष बनने के बाद एक कंफर्ट जोन और बढ़ गया और महिलाओं के अंदर उमंग उत्साह और बढ़ गया कि अगर वो चल रही हैं और वो कुछ प्राप्त कर रही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट कमल का फूल देके मैदान में उतारा, तो ये बहुत बड़ा अहम कदम है जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और इसके लिए तो मैं हाईकमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और पुरजोर यही हाथ जोड़ विनती करूँगी हाईकमान को कि आप महिलाओं पे भरोसा कर सकते हैं और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के झंडे को और ऊंचा लहराएंगी, क्योंकि वो दिल से भी चलती हैं, उनकी इमोशंस भी जुड़ी होती हैं। वो जो अपनी पार्टी के लिए कर सकती हैं वो एक अलग ही लेवल है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जिम्मेवारियों की कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी और बड़ी किसी जिम्मेवारी के साथ भी मुझे उतार सकते हैं। हाँ, देखिए वो तो मैं इस चीज़ पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं बनती है, क्योंकि अभी हमारी सीएम साहब से अभी दोबारा पंचकमल पंचकुला में मीटिंग है, मैं अभी उसके लिए ही निकल रही हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बडोली जिस तरह से भी हमें आदेश देंगे, हम तैयार बर तैयार सेना के रूप में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए थे, हैं और जीवन भर रहेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, कुमारी संगीता सीवन। मैम, आज एक महिला जिलाध्यक्ष कैथल को मिली। अगर पूरे स्टेट की बात करें तो 4 महिला जिलाध्यक्ष बनाई गई, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा जो भाजपा में मिल रहा है, अब संगठन में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि देखिए महिलाओं को कितना मान सम्मान, हर काम के अंदर 33% आरक्षण लगाइए। संगठन में आज आप देखिए कि कैथल जिला की जो अध्यक्ष बनी है भाजपा की, तो वो भी एक महिला ही बनी है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है जी। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि संगठन में अब सक्रियता जो है महिलाओं की बढ़ गई है, इस तरह की नई नई जिम्मेवारियां जो है महिलाओं को मिल रही है, तो कितना भाजपा को आगे लेकर? देखिए, जब एक सशक्त महिला भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बनी है, तो अब आप ये देखिएगा कि जिला के अंदर और सभी हलकों के अंदर महिलाओं की कितनी भागीदारी बढ़ेगी और मिलजुल कर जिलाध्यक्ष के साथ सभी महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और संगठन के लिए काम करेंगी। चेयरपर्सन के पद की अगर बात करें, अधिकारियों के पदों की अगर बात करें, बहुत सी कैथल जिले में महिलाएं हैं जो अलग अलग विभागों को चला रही है। कहीं ना कहीं अब भाजपा का विभाग भी महिला की जी, ये बहुत गर्व की बात है कि देखिए कैथल जिला की जो अध्यक्ष बनी है महिला बनी है, तो अब आप ये देखना कि कैसे महिलाएं आगे बढ़कर काम करेंगी और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलेंगी। नहीं, देखो महिलाओं में तो बहुत खुशी की बात है, कोई महिला आगे बढ़ती है इससे ज़्यादा तो खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। और कैथल में तो ज्योति सैनी दीदी बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, वो तो महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष भी पहले कैथल में रही हैं और अब तो देखो इतना बड़ा दायित्व उनको मिला है, तो महिलाओं के लिए कैथल की महिलाओं तो बड़ी खुशी की बात है जी। मेरा कृष्णा कश्यप, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। हाँ जी, मैं जी ये कहूँगी कि हमें सभी महिला मोर्चा को बहुत ज़्यादा खुशी है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस बात को लेके। और सबसे पहले तो मैं बीजेपी का धन्यवाद करूँगी जो महिलाओं को इतना आगे लेके आ रहे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। हमारे नायब मोदी जी, नायब सैनी जी, जिलाध्यक्ष जी जो हमारे लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत मान सम्मान के मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस बात के लिए कि हम महिलाओं को इतना जो आगे लेके आने वाली है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में क्या सुनते थे,
बस एक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सुना था, अन्यथा नहीं। तो अब सुनने को मिलता है राष्ट्रपति है, मतलब हाँ जी। तो मतलब महिलाओं को जो आगे लाने वाली हैं वो सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है। और मैं अगर ज्योति बहन की बात करूं, ज्योति सैनी जी इतनी सरल स्वभाव की, इतनी लोगों से जुड़ने वाली और बहुत ही मतलब अच्छी लेडीज हैं, क्योंकि पहले वो जिलाध्यक्ष भी रही हैं। मैं काफ़ी समय से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो वो जब जिलाध्यक्ष थी जब भी लोगों से इतनी अटैच थी, फिर जब नहीं थी तब भी, और जी फिर जिला प्रभारी रही। अब जैसे उनके कंधों पे जो जिम्मेवारी आई है वो उनको बहुत अच्छे से निभाएंगी, हमें ये पूरा विश्वास है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।